13 अप्रैल 1919 यह तारीख भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था। इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों मासूम निहत्थे भारतीयों पर बड़ी ही बेरहमी के साथ गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। देश की इस आजादी की लड़ाई में हजारों भारतीय शहीद हो गए थे, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों के लोग मौजूद थे। ये बात तो हम सब ने पढ़ी है। जनरल डायर के कहने पर ही गोरखा के जवानों को जलियांवाला बाग में गोलियां चलानी पड़ी थी। लेकिन आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा क्यों हुए थे? क्यों जनरल डायर ने बेगुनाह भारतीयों पर गोलियां चलाकर बर्बरता की हदें पार कर दी थी? और बाद में शहीदे उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग के हत्याकांड का बदला लिया था। लेकिन जिस व्यक्ति को उधम सिंह ने मारा था, असल में तो वह व्यक्ति था ही नहीं जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो फिर उधम सिंह ने किसे मौत के घाट उतारा था? जलियांवाला बाग से संबंधित और भी ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज भी भारत की अधिकतर जनता अनजान है। आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी जानकारी आपको बताएंगे और इससे जुड़ी कई सच आपके सामने पेश करेंगे जो आप आज से पहले कहीं नहीं सुनी होगी। हाय दोस्तों, मेरे हिस्ट्री द गुड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना। घटना की शुरुआत 10 अप्रैल को हुई, जब रोलक एक्ट का उल्लंघन करने पर सैफुद्दीन कीजू और डॉक्टर सत्यापाल को ब्रिटिश अधिकारी द्वारा गिरफ्तार कर लेते हैं। असल में उस समय पूरे देश में रोलैक्ट एक्ट का कानून पास कर दिया जाता है, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। उस कानून को इतिहास में काला कानून भी कहा जाता है, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने भी जमकर किया था। सैफुद्दीन और सत्यपाल के गिरफ्तारी के बाद पंजाब में लोगों में जबरदस्त आक्रोश था, जिसके चलते इन लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाले बाग में एक जन सभा का आयोजन करने का फैसला किया। यह बात जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चलती तो उन्होंने अतिरिक्त टुकड़ी सैनिक पहले ही बुला ली और 12 अप्रैल तक वह पूरी तरह से चौकन्ने हो गए। 13 अप्रैल की सुबह सभी अपने परिवारों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलकर बैसाखी का जश्न मना रहे थे। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हजारों की संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते लगभग 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में ही जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहां पहुंचते हैं। जलियांवाले बाग के अंदर और बाहर जाने का केवल एक ही मुख्य दरवाजा था, जिसे जनरल डायर तोप लगाकर बंद कर देते हैं। इसके बाद वह बाग में घुसते ही वे सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, फायर। जनरल डायर के फायर बोलते ही गोरखा जवान फायरिंग शुरू कर दी। 50 राइफल, 40 खोखरी के साथ जनरल डायर जलियांवाले बाग पहुंचा था, जिससे यह तो साफ था कि वह नरसंहार करने के उद्देश्य से आया था। बर्बरता की सारी हदें पार करके जनरल डायर जलियांवाले बाग में मौत का वह तांडव मचाया कि इस घटना से हर भारतीय आक्रोश और बदले की भावना से भर उठा। केवल 10 मिनट के अंदर ही जवानों ने 1650 राउंड फायरिंग की। लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। फायरिंग शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई चीख रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। लेकिन जनरल डायर की ओर से कोई फायरिंग नहीं रुक रही थी। सिर्फ बंदूक में गोली लोड करने के वक्त ही फायरिंग रुकती थी। कुछ लोगों ने बाग के कुएं में कूदकर जान बचानी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों ने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की। लेकिन डायर के जवानों ने सभी को बंदूक से भून दिया। आज भी जलियांवाले बाग पर उन गोलियों के निशान है। जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, उसमें से 120 लाशें बरामद हुई थी। वह कुआं इतने लोगों की
लाशों से निकलते खून से पूरी तरह लाल हो गया था, जिसे आज खूनी कुआं के नाम से जाना जाता है। उस खूबसूरत बाग में हर जगह सिर्फ खून के धब्बे नजर आते थे। 10 मिनट फायरिंग के बाद जनरल डायर हंसते हुए वहां से बाहर निकला। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय नजर आया उन पर भी गोलियां चलाकर उन्हें भी मार डाला गया और अपनी तोप के पीछे रस्सी बांधकर घसीट कर ले गया। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन असल आंकड़ा इससे कई ज्यादा है। हजारों भारतीय इस नरसंहार में शहीद हो गए थे। इस घटना की जब जगह निंदा की जाने लगी। घटना की जांच सबसे पहले लेफ्टिनेंट माइकल व डायर के द्वारा की थी। जनरल डायर के मुताबिक अगर मैं गोलियां न चलाता तो वहां मौजूद लोग मुझ पर हमला कर देते, जो मार्शल लॉ का उल्लंघन होता। उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही गोली चलाने का आदेश दिया था। लेफ्टिनेंट डायर जनरल डायर के जवाब से संतुष्ट थे। ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों डायर अलग अलग हैं। इसके बाद लाहौर में हंटर कमीशन को जांच के आदेश दिए गए। अंतिम फैसले में जनरल डायर का फैसला सही बताते हुए उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे प्रमोशन दे दिया, लेकिन साथ में रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जनरल डायर दोबारा इंडिया नहीं आएंगे और वो ब्रिटिश में ही रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करनी होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह भी वही मौजूद थे। खुशकिस्मती थी कि वह इस हत्याकांड में बच गए थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की 1927 में बीमारी के कारण ब्रिटेन में ही मौत हो गई, लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट माइकल डायर अभी जिंदा थे। उधम सिंह उस समय बच्चे थे, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। उधम सिंह ने गदर पार्टी ज्वाइन किया और वे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनके सिर पे से माता पिता का साया भी उसी जलियांवाले बाग हत्याकांड के दिन ही उठ गया था। जब उन्हें पता चला माइकल डायर लंदन में है, तब वह लंदन जाने के लिए पैसे जुटाने लगे। उन्होंने बढ़ई का काम सीखा और फिर अमेरिका गए। अमेरिका के रास्ते से वे लंदन पहुँचे, जहाँ उन्होंने होटल में काम किया, जिससे वे पिस्तौल खरीद सके। इन सब काम में उधम सिंह को 21 साल का वक्त लग गया। 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंटर एशियन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी, जिसमें माइकल डायर भी आए हुए थे। उधम सिंह एक पुस्तक के अंदर बंदूक के आकार का काट कर उसमें बंदूक छिपा कर ले गए थे और जैसे ही माइकल डायर स्टेज पर आए, 3 गोली उन पर चला दी। इसके बाद वे वहां से भागे नहीं, वे खुद को सरेंडर कर दिया। उधम सिंह ने कहा कि 21 साल बाद जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया है और उनका संकल्प पूरा हुआ। हालांकि इसके बाद 13 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने वाली है कि दोनों जनरल डायर और लेफ्टिनेंट डायर अलग अलग थे, शख्स थे। दोनों का ही ताल्लुक जलियांवाला बाग हत्याकांड से था, इसलिए लोग उन्हें एक ही शख्स समझ लेते हैं। आज भी इतिहास के पन्नों में सरदार उधम सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। जलियांवाला बाग के सभी शहीदों और क्रांतिकारियों को हम सत सत नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जलियांवाला बाग की पूरी सच्चाई। अगर आपको इसी तरह की ऐतिहासिक व रोचक कहानियाँ सुनने में दिलचस्पी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।